आज हम फिर एक बार दोबारा आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं ऊर्जा शक्ति इंडिया सेंटर में। बात करने से पहले आप सभी के भीतर की ऊर्जा को प्रणाम करते हुए हम आशा करते हैं कि आपका बीता हुआ समय बहुत ही सुखदमय बीता होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई जो है अपने भीतर के दर्द से जब जो है उसको जब छुटकारा मिल जाता है, कहिए जब बीते हुए दर्द को समझ आता है, तो एक अलग ही आनंद मिलता है। और उसके साथ जब चक्रों की एनर्जी को कोई इंसान फील करने लगता है, तो ऐसे लगता है जैसे वो एक नई ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है। क्या आपने कभी ये तजर्बा किया है कि आप जहाँ भी रहते हो, वहाँ से अगर आप किसी दूसरे स्थान पर जाते हो और जहाँ आप जा रहे हो या जाते हो, वहाँ जाके आपको लगे कि वहाँ पहले से बहुत कुछ बेहतर है, तो आपको वहाँ जाके पहले जो स्थान की याद तो आएगी, पर इतनी नहीं। क्या आप उस नज़ारे को देखते हुए आप समझ जाओगे कि ये उससे बेहतर है। इसी तरह से अगर आप एक दुनियावी जो स्थल पर जीवन जीते हुए आगे चलते-चलते हमारे इस सफ़र में शामिल होते, आज आप वहाँ तक पहुँच चुके हो, जहाँ पर आपको पता चल चुका है कि आपके भीतर एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपके बहुत से कार्य कर सकती है। जैसे कि आप अपने आप में बहुत ही प्यार को महसूस कर सकते हो, आप सब में उस प्यार को देख सकते हो और उसके साथ-साथ अगर छोटी-मोटी कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, आप अपनी तकलीफ़ को भी ठीक कर सकते हो और अपने परिवार वालों की तकलीफ़ को भी जो है उनको हेल्प कर सकते हो, उससे उनको बाहर निकाल सकते हो। अगर आपने ये सफ़र तय कर लिया है, जो तय कर रहे हो सकता है कि आपने जो है एक्सपीरियंस किया हो कि जब कभी आप आँख बंद करते हो, तो आपको नज़र आता है कुछ कलर, कुछ रंग, जब कुछ आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है, तो वो क्या है? कई बार मैंने देखा है कुछ लोगों को कि वो आँखें बंद करके बैठेंगे और कहेंगे मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ उनको कलर नज़र आए, तो उनको लगता है कि जो हम थर्ड आई हमारी ओपन हो गई है, थर्ड आई के आगे चल रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड आई का खुलना इतना आसान नहीं होता। जो रंगों का देखना, जो रंगों का दिखना, ये हर इंसान के लिए अलग-अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में आपके साथ बात की थी कि आप अपने ऑरे को जो है समझ सकोगे। सबसे पहले थोड़ी-सी बात करते हैं कि ऑरा है क्या? जो ऑरा है, जिसे हम ऑरे के नाम से जानते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये हर जो जीवित चीज़ है, उसके अराउंड होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे साधु संत, जो महापुरुष, जिन्होंने खुद को जाना, जो अपने ओन सेल्फ जो है, उनके अपने इंटरनल जो उनकी ऊर्जा है, उसके साथ उन्होंने अपनी पहचान की। उनके सर के पीछे जो है वाइट सी एक लाइट होती है, प्रकाश होता है। शायद आपने देखा भी हो या सुना होगा, जब कोई इंसान सच में मेडिटेशन करने लगता है, सच में ध्यान करने लगता है, सच में खुद को जानने के रास्ते पे चलता है, तो उन जीवों का जो ऑरा है इतना पावरफुल हो जाता है कि बहुत बार नॉर्मल कैमरास जो है वो उनकी फ़ोटो नहीं ले सकता। आप शायद सुनी होगी बात, अगर आपने नहीं सुनी तो आप रिसर्च कीजिए, ढूँढिए, तो शायद जो है आप समझ जाएँगे कि नॉर्मल कैमरे में भी ऑरा देखा जा सकता है। ऑरा अलग-अलग कलर का हो सकता है। अगर हम बहुत नेगेटिव हैं, अगर हमारी नेगेटिविटी हमारे विचारों में बहुत ज़्यादा रहती है, तो हमारे ऑरे का कलर कुछ और हो सकता है। अगर हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ही जो है ज़्यादा करके घूम रहे हैं, उन्हीं विचारों में रहते हैं, तो हमारे ऑरे का कलर कुछ और हो सकता है। अगर हम नेचुरल हीलर हैं, तो हमारे ऑरे का कलर कुछ और हो सकता है। ये सब जानकारी आप ले सकते हैं हमारी ऊर्जा शक्ति की वर्कशॉप से। अगर आप चाहें तो आप सेशन अटेंड कर सकते हैं ऑरे के बारे में जानने के लिए। और आपको बता दें कि लंदन जो है, वहाँ सेंटर में हमारे पास ऑरा चेक करने का एक जो है जंतर है, कह लीजिए सिस्टम है एक, जो जिस सिस्टम के माध्यम से आप अपना हाथ रखेंगे उस सिस्टम पे, कंप्यूटर पे आप अपने कलर्स को देख सकते हो, अपने ऑरा को देख सकते हो, इवन जो है अपने चक्रास को देख सकते हो। तो देख के वो आपका आपका पर्सनल तजर्बा रहेगा। फिर जो है अगर आपने उसको चेक करना है,
तो पहले आप ये देख सकते हो कि जब आपने साधना शुरू नहीं की, जब आप मेडिटेशन शुरू आपने नहीं की, सिमरन करना शुरू नहीं किया, तो आपके ऑरे का कलर कौन सा था। अगर आपने महीना 2 महीने जो है साधना शुरू कर लिया है, अगर आप साधना करते हो तो आपके ऑरे का कलर कौन सा बन गया है, आपके चक्रों की एनर्जी जो थी पहले कैसी थी, जो है आप ध्यान करते हो, नाम सिमरन करते हो, सत्कीर्तन करते हो, कुछ भी करते हो तो उस सच में करते हो अगर, तो आपके ऑरे का कलर जो है बदल जाएगा, आप उसको अलग कलर में देख सकते हो। हम इंडिया में कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में इंडिया में भी आप अपना ऑरा चेक कर सकें। हमारी टीम को आप फ़ोन करके पता कर सकते हो, तो जो है आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे वो लोग, फिर हम देख सकेंगे कि आपके ऑरे का कलर कौन सा है। वो हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है। ये एक आसान सा तरीका है, पर इससे एक मुश्किल तरीका भी है जो आप चाहो तो कर सकते हो। इसकी साधना होती है, साधना करते आप खुद अपने शरीर के ऑरे को देख सकेंगे, जान सकेंगे, बिना किसी और यंत्र के, बिना किसी और सिस्टम के, बिना किसी कंप्यूटर के। और जो सिस्टम जो है जिस तरह से आप जान सकते हो वो आपको फ़ोन करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आधी अधूरी बात करें और आप उससे भी आधी अधूरी समझें, फिर आप भटक जाएं। ऊर्जा शक्ति का मकसद जो है आपको आपके मूल तक चलने में हेल्प करना है, आपको रास्ते में छोड़ना नहीं है। एक सिंपल सी टेक्निक है जो कोई भी जहाँ भी आप बैठे हो वहाँ बैठे आप ट्राई कर सकते हो। उससे आप देख सकोगे कि आपका ऑरा जो है कितना बदलता है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है। हमने जैसे बात की, जैसे इंसान की जो बॉडी है, जो उसका शरीर है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है अंडाकार रूप में, और जो वो एनर्जी है उसे हम ऑरा कहते हैं। जब कोई डेवलप हो जाता है, बहुत डेवलप कर लेता है खुद को, फिर वो अपने ऑरे को खुद भी देख सकता है। उसके तरीके हैं जो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि अपना ऑरा आप एक और तरीके से भी चेक कर सकते हो। आपको जो है इसको कुछ बार करना पड़ेगा, फिर आप समझ सकेंगे कि जो हम कह रहे हैं आपको उसमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मान लीजिए आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, जहाँ आप नॉर्मल फील नहीं कर रहे हो, तो अभी अगर आप बहुत खुश फील करते हो, दोनों टाइम पर ट्राई करना है आपने। अपने हाथों को जो है इस तरह से रखिएगा, इतना डिस्टेंस रखिएगा। डिस्टेंस रखने के बाद कहीं बैठे हो, कहीं भी आप हैं जहाँ आप एकांत में हैं, बिल्कुल शांत मन से श्वास को पहले लीजिए, छोड़िए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होते हुए फिर अगर चाहें आंखें बंद कर सकते हो, ना चाहो तो आंखें खुली आंखों से भी ये कर सकते हो। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से करना है। तो जैसे ही आप इस तरह से करेंगे, ऐसे करते करते आप एक जो है एनर्जी फील करेंगे, एक ऊर्जा फील करेंगे आपके हाथों में। जो आप जब इसमें दबाएंगे इससे, तो आपको फील होगा कुछ प्रेशर है आपके हाथों में, जो आपको नज़दीक लाने में आपको जो है रुकावट डाल रहा है। तो वो आपका ऑरा है। हो सकता है किसी का ऑरा यहाँ पे महसूस हो, उसे किसी का यहाँ पे महसूस हो, किसी का यहाँ भी हो सकता है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेंट्रेट करते हुए आपने ऐसे हाथों को करना है। ऐसे हाथों को करते हुए आप अपने अराउंड जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो एनर्जी, उसे देख सकेंगे। और इस तरह से जो आप जब देखेंगे, तो इसके साथ आपने एक और चीज़ करनी है। जब आपने ऐसे किया तो आपको अगर लगा कि आपके हाथों में कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा आ रही है, तो उसके बाद आप हाथों को मलिए। हाथों को मलने के बाद अगर आपके शरीर में कहीं कुछ तकलीफ़ है, डिस्कम्फर्ट है, दर्द है हल्का सा कुछ भी, तो उसके ऊपर अपना हाथ आप लगा सकते हो। तो आपको देखेंगे कि आपका ऑरा जो है आपके कुछ जो हालात में आपको मदद कर सकता है। इस ऑरे में एक चीज़ आपने और देखनी है, वो ये कि अगर मान लीजिए कि आपकी कुछ परेशानी है, आपके दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, उस समय भी आपने ऑरा चेक करना है। फिर कोशिश करनी है कि एस्टिमेटेड आप जो है डिस्टेंस लिख लीजिए। उससे आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी जो एनर्जी, जो ऊर्जा है, उसका जो है डिस्टेंस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपका पर्सनल तजर्बा होगा, किसी और से सीखा हुआ, किसी और का बोला हुआ नहीं होगा। आज मैं बोल रही हूँ, पर जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो मेरा तजर्बा है। कल को अगर आप जो है खुद प्रैक्टिस करेंगे, जो आप फील करेंगे, वो आपका अपना तजर्बा होगा। इसलिए जो है आपने खुद के ऊपर भरोसा करते हुए अपने ऑरे को चेक करना है। अभी आप सोचोगे ऑरा चेक कर भी लिया तो क्या होगा इससे? बहुत कुछ होता है। अगर आपने जो है सक्सेस होना है लाइफ में, आप चाहते हो चेंजेस देखना, तो आपको अपने ऑरे को क्लीन करना पड़ेगा। आपका ऑरा अगर नेगेटिव है, आपके अराउंड की एनर्जी अगर नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप हमेशा जो है नेगेटिव सोच रखते हो, तो आप देखोगे जाने जाने आपके पास, आपके आसपास नेगेटिव लोग ही आएंगे। पर अगर आपने खुद को डेवलप किया,
अगर आपने खुद को जो चेंज किया, अपने विचारों को चेंज किया, तो आप तजर्बा करेंगे कि आप चाह भी नहीं रहे और आपके आसपास जो लोग हैं पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। कभी मुश्किल में भी आप हो तो आपको कोई ना कोई जो है पॉजिटिव सोच दे के, विचार दे के आपको मदद करने के लिए आएगा। और ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मैंने बहुत से जीवों के साथ चलते हुए रास्ते में ये तजर्बा किया है मैंने। और आपने देखा होगा इस सृष्टि में, इस संसार में, इस दुनिया में जो भी जीव हैं, ज़्यादातर जो नेचर है, जो कुदरत है, वो एक तरह के ही जीवों को इकट्ठा रखती है आसपास। और अगर आपने नहीं देखा तो अभी जो है ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा जो पंछी परिंदे आप देखते हो, अगर कहीं पे कुछ चिड़ियाँ जो है जब कुछ बैठी हैं, पंछी बैठे हैं, तो वो एक जैसे ही होंगे। और अगर आप देखोगे कोई और जगह पे, जैसे अगर मैंने बहुत बार देखा, जो डक्स होती हैं, पार्क में जाते हैं तो वहाँ जो है डक्स वहाँ पे बैठी होती हैं। तो मैंने बहुत बार देखा कि अलग तरह की जो बतखें हैं वो अलग में बैठती हैं, अलग की अलग तरह की रहती हैं। इसी तरह से जिसे भी आप देखेंगे वो जो है, अगर आप देखते हो ह्यूमन के लिए भी कोई भी इंसान, अगर कोई एक भाषा बोलने वाला है तो ज़्यादा करके वो इकट्ठे बैठते हैं। आज जो है जब हम इससे बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हो, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ का मौसम कुछ अलग सा था। इस बार आपके साथ जो है शामिल हुए हैं क्योंकि पहाड़ों में है, कुदरत के साथ है, नेचर के साथ है, जिस पे हमारा कोई जोर नहीं है और उसका प्यार उसका अपना है। जैसे आपने देखा कि एक एपिसोड हमने किया था पहले कभी, उस टाइम पे पंछियों की चहचहाहट वो अपनी बात कहने आते हैं। और आज जो है आपने बारिश के बारे में सुना होगा, देखा होगा, बारिश में नहाए भी होंगे, पर पहाड़ों के लिए भी आपने सोचा होगा, जब देखा होगा कि अगर आप गए हो पहाड़ों पे, 1 मिनट में अच्छी धूप खिली होती है, 1 मिनट में अच्छा मौसम होता है, दूसरे पल बादल आते हैं, अपना प्यार लुटा के चले जाते हैं। तो ये जो है, ये भी एक मेरे हिसाब से जो है एक ऑरे को जो है क्लींस करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लोग कहते हैं कि अगर नेचुरल बारिश में कोई नहाता है तो उससे भी उसकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ये दूसरी बात है कि आजकल के समय में जो दुनियावी तौर पर हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सी गैसेस हैं, बहुत से जो ग्लोबल जो वार्मिंग है उसकी वजह से ये इतना क्लीन नहीं रहा, पर फिर भी पहाड़ों की बारिश का अपना ही कुछ एक आनंद है, अपना ही एक उसका जो महसूस हम करते हैं, एक फीलिंग्स है। मैं जितना भी बोलूँ वो मेरी सोच है, मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप कभी इसका एक्सपीरियंस आपने किया है, करना चाहते हैं, कभी जाके देखिए। फिर आप देखेंगे कि शहरों में जो है बाहर कंट्रीज़ में रहते हुए जब हम देखते हैं बारिश को, बादल को, तो वो एक अलग चीज़ होती है। जब हम एक एकांत में होते हैं, कुदरत के साथ होते हैं, उसका नज़ारा ही कुछ अलग है। तो आज जो है मैंने जो आपसे बात की है कि अगर आप सच में चाहते हैं अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना, अपने चक्रों के बारे में जानना, तो आपको थोड़ा सा जो कष्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए, फैमिली लाइफ को सक्सेस करने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए और दूसरों में एक ख़ास जगह बनाने के लिए, तो आप फिर अपने ऑरे को चेंज कीजिए। खुद नहीं कर पा रहे तो अब जो नंबर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, उस पर फ़ोन कीजिए। हमें खुशी होगी, हमारी टीम को खुशी होगी आपकी मदद करने में। तो आप जब भी दिल चाहे जो है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि रात को 12 बजे फ़ोन कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हमें दूसरे का ख्याल रखना है। जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, खुद से प्यार कीजिए। जो इंसान खुद से प्यार करता है, अपनी सुविधा को समझता है, वो दूसरों से भी प्यार करता है। वो समझता है सबकी फैमिली लाइफ है, सबके लिए जो ठीक है वही उसके लिए भी ठीक है। तो इसलिए जो ऑफिस आवर्स है, टाइमिंग है, उस हिसाब से फ़ोन कीजिएगा। हमारी टीम जो है आपकी मदद करके खुश होगी। अगले समय से मिलने के लिए यही कहूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने ऑरे को जो है उसको आप पॉजिटिव रखिए, चेंज कीजिए। आप देखेंगे आपका वातावरण चेंज होगा, आपका बिजनेस चेंज होगा, सक्सेस रहेंगे। सो लव योरसेल्फ एंड लव ऑल। मिलते हैं।